यहाँ खोखले विकास कार्य हुए हैं। जो कार्य करा है रोडवेज का वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है और एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ शहर के अंदर बन रहा है। यहाँ क्या है डिवाइडेशन में क्या है कि वोट ओबीसी में जो एक मुस्लिम समुदाय है उसके वोट ज्यादा है। अब से वो चैनल बने हैं रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष अग्रवाल जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और 2 बार जो है रामनगर से नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर से बात करेंगे। नमस्कार सर, सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका जी स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है सुरागी लाल जी का। सर बात करें तो जो निकाय चुनाव है बहुत करीब है, लगभग सर पर आ चुके हैं। ऐसे में किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की अभी तैयारी है, क्योंकि देखा जाए तो जब से रामनगर नगर पालिका बनी है यहाँ पर एक बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी से कोई चेयरमैन नहीं बन पाया है। क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर हर चुनाव में हम सशक्त मजबूत दावेदारी करते हैं। हम एक होकर चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक जीत हार का सवाल है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है, लेकिन हम पार्टी कार्यकर्ता आशा करते हैं कि हम सब मेहनत करते हैं। और रामनगर जो नगर क्षेत्र है, इसका जो परिदृश्य है जनसंख्या के हिसाब से भौगोलिक दृष्टि से वो एक अलग दृश्य है। यहाँ वोट बैंक का बहुत डिफरेंट है। हर बार पार्टी प्रयास करती है कि हम सब एकजुट हों, हम सब काम करें। कार्यकर्ता एकजुट होकर काम भी करता है और पार्टी का काम भी करता है। सर बात करें तो जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं उनके काम से कितना संतुष्ट है और क्या लगता है क्या क्या समस्याएं जो है रामनगर की? ये ऐसा है ना, रामनगर में जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ 10 साल से है। राज्य में जो भी विकास कार्य होते हैं, नगर पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वो सारा विकास जो है राज्य सरकार करती है। हमारे नगर के अंदर जो हमारे आदरणीय देवानंद बिष्ट जी हैं, वो 3 बार विधायक हैं, लेकिन 2 बार लगातार विधायक बन चुके हैं। लगातार वो हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। चाहे वो नगर का क्षेत्र हो, हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है रोडवेज का, जो शायद आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ इतनी बार बन चुकी है, कभी भी उसने रोडवेज की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो कार्य करा है रोडवेज का वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है और एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ शहर के अंदर बन रहा है। रामनगर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, सब आदरणीय विधायक जी ने और जो हमारे वर्तमान सांसद जी जीते हैं आदरणीय बलूनी जी, उन्हीं के प्रयास से हमारा धंगड़ी का जो नाला है, पनौत नाला है, जो गढ़वाल कुआं को जोड़ता है, उसमें भी जो योजना है करोड़ों रुपए की, वो सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जा रही है। नगर क्षेत्र में जो नगर पालिका क्षेत्र है, पूरे उत्तराखंड में जो नगर का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नगर पालिकाओं को का जो बजट है उसको बढ़ाने का जो कार्य किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में नगर निकाय में उनके अधिकारी होते हैं, हमारे कार्यकर्ता होते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे अध्यक्ष नहीं है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार विधायक है, वहाँ सब विधायक लोग प्रयास करते हैं कि हमारा नगर हो चाहे ग्रामीण हो, सब मजबूती से विकास कार्य हो और ईमानदारी से कार्य हो। सर आपने बात की राज्य सरकार के काम करने की, आपने बात की विधायक जी के काम करने की, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो चेयरमैन को लेकर है। जैसे कि आपने कहा कि योजनाएं यहाँ पर लगाई गई हैं, तो जो चेयरमैन का काम है वो तो चेयरमैन ने ही किया होगा, तो उनके काम के को लेकर अब देखिए ऐसा ना, जो नगर के चेयरमैन है, मैं कहूँ जी, नगर क्षेत्र के चेयरमैन है, उसकी कोई बड़ी योजना जब से वो चेयरमैन बने हैं रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में नहीं बनाई गई। नगर पालिका क्षेत्र में अगर यहाँ का जो चेयरमैन है, उन्होंने कोई भी एक बड़ी योजना यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के जो गली मोहल्ले हैं उनके लिए, कोई बड़ी योजना, बड़े पार्क या बड़ी जो योजनाएं होती हैं शहर के लिए, नहीं बनाई है। सड़कें हैं, नाली हैं, ये मेंबर जो स्थानीय मेंबर जीतते हैं, सब वो विकास कार्य कराते हैं और चेयरमैन को करना पड़ता है। सर बात करें कि चुनाव इतने नजदीक है, निकाय चुनाव, तो ऐसे में आरक्षण की क्या स्थिति है? वहीं पिछली बार देखा जाए तो ओबीसी कैंडिडेट आमने सामने थे, ऐसे में फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वह हार गए थे, तो उस पर आपका क्या कहना देखिए पिछली बार ये सीट ओबीसी थी, आरक्षण में थी, और भारतीय जनता पार्टी ने सबने एक होके अपने प्रत्याशी चुनाव लड़ाया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रामनगर का जो नगर पालिका क्षेत्र है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति वोटों की है, वो बहुत अलग स्थिति है। खुल के कहूँ तो यहाँ क्या है, डिवाइडेशन में क्या है कि वोट ओबीसी में जो एक मुस्लिम समुदाय है उसके वोट ज़्यादा है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ चुनाव जो है बिल्कुल नेट टू नेट चुनाव चलता है। यहाँ चुनाव 50-50 रहता है। वर्तमान में जो नगर पालिका निकाय चुनाव है, जैसे हमारी राज्य सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्तमान में जो चुनाव अभी होने जा रहा है 3 महीने बाद,
हम चाहेंगे कि रामनगर नगर पालिका में इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते, चाहे सीट जनरल आए, चाहे सीट ओबीसी आए, आरक्षण जो भी होगा या जनरल सीट होगी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस बार विजय करेगी। और मैं कई बार लोगों से कह चुका हूँ, इस बार हम कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव हराएंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी या उनके जो यहाँ खोखले विकास कार्य हुए हैं उनके 10 सालों में हमने सब उजागर करने हैं कि जो उनके डेवलपमेंट उन्होंने नहीं करा है, जो उन्होंने काम करे हैं नहीं करे हैं, वार्डों में क्या स्थिति है, नालियाँ खराब हैं या नहीं खराब हैं, हमने सब उनको बताना, इसको बताना जनता को सब पता है कि कांग्रेस पार्टी जो चेयरमैन रहा है उन्होंने काम करा है या नहीं करा है, उन्होंने काम करा ही नहीं है कोई काम। सर बात करें तो क्या आपकी तरफ से भी दावेदारी होने जा रही है? देखिए हम सब जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, हम सब एक मत होके सब कार्यकर्ता हम उसको चुनाव जिताएंगे और हम निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में हराएंगे। सर बात करें दावेदारी की तो आपने क्या दावेदारी की है? क्योंकि अब तक मतलब जिनको भी चुनाव लड़ने के जो भी लोग इच्छुक हैं उन्होंने इंटरनली तो दावेदारी कर ही दी है। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो उम्मीदवार को, हम सब लोग एक होकर चुनाव को लड़ाते हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हमने सब होकर चुनाव को लड़वाना है और भारतीय जनता पार्टी में इस बार कमल का निशान खिलाना है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष अग्रवाल जी, जिनसे हमने बात की। अन्य किसी चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपनी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ मैं अंतुला फातिमा।